शामिल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 से। तो पॉइंट नंबर 1 है द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी भी यूनिट एरिया पर, किसी भी एरिया पर कोई भी यूनिट ले लें, उसे यूनिट एरिया ले लें, उस पर फोर्स जो हम अप्लाई करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है P इज़ इक्वल टू FA। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, SI यूनिट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि SI यूनिट जो है वो 1 से 2 SI यूनिट एवरी ईयर जो है BSc नर्सिंग की टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो आपने SI यूनिट्स जो हैं उनको अलग से नोट कर लेना है अपनी कॉपी पे, और इन सारों के SI यूनिट्स जो भी क्वांटिटीज़ हैं उनके SI यूनिट्स जो हैं वो नोट कर लेने हैं, यानी कि याद कर लेने हैं। उसके अलावा है SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल, यानी कि SI यूनिट जो प्रेशर का होगा वो पास्कल होगा। उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट पे जो है PV इज़ इक्वल टू NRT। तो PV इज़ इक्वल टू NRT को क्या कहा जाता है, इससे आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट नंबर 4 को देखेंगे, द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अवे होते हैं। तो वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। दे मूव इन ए स्ट्रेट पाथ, वो एक स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं अनटिल दे कोलाइड, यानी कि जब तक वो एक दूसरे से कोलाइड ना हो जाए, जब तक वो एक दूसरे से यानी कि उनका बीच में कोलिजन ना हो जाए, या वॉल ऑफ कंटेनर से या एक दूसरे से कोलिजन ना हो जाए, तो तब तक वो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करते। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं जब तक कि वो कंटेनर की वॉल से या एक दूसरे से कोलाइड ना करें। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे पॉइंट नंबर 5 पे, द प्रेशर ऑफ गैस, यानी कि द प्रेशर ऑफ गैस इज रिजल्ट ऑफ कोलिजन। प्रेशर ऑफ गैस जो होता है वो कोलिजन का रिजल्ट होता है फॉर मॉलिक्यूल्स, जो कि गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका प्रेशर जो होता है वो कोलिजन का रिजल्ट होता है ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, यानी कि वॉल ऑफ कंटेनर से जब वो गैस के मॉलिक्यूल्स टकराते हैं तो जो प्रेशर वो जो रिजल्ट मिलती है वो प्रेशर में होती है। जैसा कि पॉइंट से भी जाहिर है कि प्रेशर ऑफ अ गैस, यानी कि गैस का प्रेशर क्या होता है, रिजल्ट होता है किस चीज़ का, कोलिजन का, मॉलिक्यूल्स की कोलिजन्स का, किस चीज़ से, कंटेनर की वॉल से। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। उसके अलावा जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। तो द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी यहाँ पे सेकंड दूसरा जो है वो मैं आपको साथ यानी कि यूनिट शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट यूनिट जो था वो SI यूनिट पास प्रेशर का था, दूसरा जो है वो SI यूनिट जो है वो पूछा गया है यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी के यूनिट को कहा जाता है पॉइज, और न्यूटन सेकेंड स्क्वायर भी कहा जाता है, न्यूटन पर सेकंड मीटर स्क्वायर भी इसे कहा जाता है। उसके अलावा द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि ऐसा प्रेशर जहाँ पे लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो हम उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट देखेंगे, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो नेचुरली एलिमेंट पाए जाते हैं वो 92 होते हैं। और उसके अलावा अब तक काफ़ी बुक्स में 110, लेकिन मॉडर्न बुक्स जो अब तक आ चुकी हैं उनमें 118 एलिमेंट्स जो हैं वो मज़ीद डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन उनमें से जो एलिमेंट्स हैं नेचुरली वो 92 हैं। तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है, दैट रिप्रेजेंट्स, जो कि जाहिर करता है ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, जो कि उसी एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ को जाहिर करता है, रिप्रेजेंट करता है, उससे क्या कहा जाता है, तो उससे एटम कहा जाता है। और एटम को मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी कहा जाता था जब तक जॉन डाल्टन की थ्योरी के मुताबिक के स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल जो था वो मैटर का कौन सा था, एटम था। लेकिन जैसे ही साइंटिस्ट आगे रिसर्च करते गए उन्हें पता चला कि एटम का
सबसे इससे भी छोटा जो पार्टिकल है वो सब एटॉमिक पार्टिकल उन्हें कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और अब जो है हम तो ये तीन ही मेन पढ़ते हैं, लेकिन काफ़ी सारी रिसर्च के मुताबिक 42 से आई थिंक अब तो 100 से भी अबव जो है एटम के पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। तो इस पॉइंट के हिसाब से द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम, यानी कि एटम का एलिमेंट, सॉरी यहाँ पे ये एलिमेंट है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल जो कि रिप्रेजेंट करे एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ को, उससे हम एटम कहेंगे। उसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन जो है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि एटम जो है वो कंपोज हुआ होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स से। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नेम हैं इन्हें फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहा जाता है। तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर जो चार्ज होती है वो क्या होती है, वो नेगेटिव चार्ज होती है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन क्या करता है रहता है कि न्यूक्लियस के जो अराउंड है, न्यूक्लियस के अराउंड ये क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है, इर्द गिर्द घूमता रहता है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और उसके अलावा दो और पार्टिकल्स रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वो क्या करते हैं, वो न्यूक्लियस में ही रहते हैं, किसी एटम के न्यूक्लियस में ही रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। उसके अलावा द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ 6 पॉइंट, यानी कि चार्ज क्या होती है, इस पे चार्ज जो होती है वो इन पे होती है 1.6022 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कोलम। तो ये जो चार्ज है वो होती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। उसके अलावा देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो कि है पॉइंट नंबर 11, प्रोटॉन इज़ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी कि प्रोटॉन जो है वो कौन सा चार्ज है उसके ऊपर, तो प्रोटॉन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एक एटम के, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स या इन्हें फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्या होता है, कि वो नेगेटिवली चार्ज होता है और वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, यानी कि उसके अराउंड जो क्या करता है वो रिवॉल्व करता है। और उसकी चार्ज भी हमने पढ़ी थी कि वो कितनी चार्ज है, वो 1.6022 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कोलम उसकी चार्ज होती है। तो अब प्रोटॉन को डिस्कस करेंगे। तो प्रोटॉन को डिस्कस करने से पहले इसकी चार्ज देखेंगे कि चार्ज क्या है। तो प्रोटॉन की चार्ज जो होती है वो पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। उसके अलावा इट इज़ रिप्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इट इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में मौजूद होता है। वो जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, और प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और ये क्या होता है, ये हेवियर होता है, यानी कि 1830 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। ये हेवियर होता है, हेवीएस्ट पार्टिकल ऑफ द जो है आई थिंक ये एटम है। तो 1837 टाइम्स ये हेवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। उसके अलावा देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को जो कि है द न्यूट्रली चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन को उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ऐसा भी एक होता है पार्टिकल जिसके ऊपर कौन सी चार्ज होती है, न्यूट्रल चार्ज होती है। ये न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। और ये क्या है, ये सारों से, यानी ये सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल ऑफ द एटम है। उसके अलावा जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 13, देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के दो अकसाम हैं, एक एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। द टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ की ऐसी टाइप जो कि इंडिपेंडेंट होती है मास के, आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। उन्हें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है, जिसके एग्जांपल हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड विस्कोसिटी एंड प्रेशर जो हैं ये इंडिपेंडेंट होती हैं मास की। उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ दैट आर डिपेंडेंट ऑन द मास, यानी कि वो प्रॉपर्टीज़ जो कि मास पे डिपेंड करती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। जैसा कि काइनेटिक एनर्जी होती है और वॉल्यूम एंड एंथैल्पी
स्मॉल पी जो है इन्हें क्या कहा जाता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर की